नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव सबके सर पर है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में नेताओं ने आज अगर लोकसभा चुनाव में जीते हुए उम्मीदवार धन्यवाद प्रस्ताव भी कर रहे हैं तो वो विधानसभा चुनाव की तैयारी है। पूरे हरियाणा में कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, इनेलो हो चाहे जजपा हो, विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। कल हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से अपने आप को बचाना चाहिए। हमने कहा था कि मोदी को चमत्कार करें तो ये मतदाता कुछ उन्हें इस बार नमस्कार कर सकते हैं। ऐसे ही आज हम एक एडवाइजरी लेकर के आए हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस इस समय कहां खड़ी है? लोकसभा चुनाव में 5 सीट जीतने के बाद कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में खड़ी है, लेकिन इतनी मजबूत नहीं है कि आज हम कह दें कि 1987 की तरह कांग्रेस की लहर, लोकदल की लहर थी, ऐसे ही देवीलाल की लहर थी, ऐसे ही कांग्रेस की लहर बन गई है। 2005 में जैसे कांग्रेस की लहर बनी थी ऐसे कांग्रेस की लहर बन गई है। वो इसलिए नहीं कह रहे हम क्योंकि कांग्रेस का एक हुड्डा गुट बिल्कुल अलग है और एसआरके बी गुट अलग है। अब आप कहेंगे एसआरके बी क्या हो गया? ये तो बी से वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र कुमार, वो भी एसआरके में है। ये गुट बिल्कुल अलग चल रहा है और इस गुट को अब कोई कमजोर माने, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अब तक हम ये कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने एसआरके गुट कमजोर है, लेकिन अब हम ये नहीं मानते कि भाई हुड्डा गुट के सामने एसआरके गुट को की अनदेखी की जा सकती है, क्योंकि उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे विजेंद्र का भी साथ है। अब ये जो चौकड़ी है, अब ये तिकड़ी नहीं रही है, अब ये चौकड़ी हो गई है। इस चौकड़ी को समाहित जब तक कांग्रेस हुड्डा गुट में नहीं करती है, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं करती है, तब तक हरियाणा में कांग्रेस की राह इतनी आसान नहीं है जितनी राह को आसान मान रहे हैं कांग्रेस के लोग। कांग्रेस ने नारा दे दिया 70 पार। इतना आसान नहीं है 70 पार। यदि आपका नारा था तो इस लोकसभा चुनाव में आपको केवल 46 सीटों पर विजय मिली है, जिनमें 10 सीट ऐसी हैं जिनमें बहुत कम अंतर से, जैसे कोसली विधानसभा सीट है, वहां केवल 2 वोट से आप जीते हो। तो कांग्रेस को ऐसा क्या करना चाहिए? देखिए, हमने सबसे पहले आपको बताया है कि कांग्रेस को एक तो आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, जैसे अगर हम 2005 से पहले की बात करें तो उस समय भजनलाल प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी लीडर हुआ करते थे या लोकसभा के मेंबर हुआ करते थे। तो उनको भी कांग्रेस हाईकमान ने ये समझाया कि भाई साथ मिलकर के चलोगे तब एक ही मंच पे रणदीप सुरजेवाला होते थे, एक ही मंच पे शैलजा होती थी, एक ही मंच पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते थे, एक ही मंच पर सुरेंद्र सिंह हुआ करते थे, एक ही मंच पर ओपी जिंदल हुआ करते थे, एक ही मंच पर इन सारे बड़े नेताओं को जब एक मंच पर जनता ने देखा तो जनता ने इनको 67 सीट जिता करके भेज दिया। और उस 67 सीट का आधार इतना मजबूत था कि 2005 में तो कांग्रेस जीती, 2009 में भी कांग्रेस जीती। ऐसे ही इस बार भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने के लिए कांग्रेस को एक मजबूती दिखानी होगी और उसमें हमने जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं उनसे बात की तो कांग्रेस को इस समय सबसे पहले संगठन बनाना चाहिए। वो हमारे जो जानकार राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि कांग्रेस जिस दिन अपना संगठन बना देगी उस दिन हाईकमान जो चुनाव लड़वाएगी वो किसी भूपेंद्र हुड्डा गुट से, किसी शैलजा गुट से, किसी वीरेंद्र सिंह गुट से, किसी रणदीप सुरजेवाला गुट से, किसी किरण चौधरी गुट से, इनसे चुनाव नहीं लड़वाएगी। फिर वो सीधे सीधे चुनाव अपने जिलाध्यक्ष के माध्यम से लड़वाएगी। तो कांग्रेस प्रभारी को सबसे पहले हरियाणा में अगले 15 दिन में जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी कर देनी चाहिए। अगले 7 दिन में जिलाध्यक्ष अपनी कमेटी बना दें। इसके बाद हमारा ये मानना है कि कांग्रेस ग्रास रूट लेवल पर आज उसके वोटर हैं, उनको समेटने का काम कर सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस ने अपना संगठन नहीं बनाया
तो ये स्थिति, क्योंकि एक चीज और भी कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण है कि केंद्र में मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से सत्ता को छोड़ दे ये संभव नहीं है। इसलिए वो अपना पूरा प्रयास करेंगे। वो प्रयास हमें हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के दिखाई भी देने लगे हैं, कुछ नए घोषणाएं, कुछ नए तरीके, कुछ। तो कांग्रेस को इस समय सजग और सतर्क होकर के अपने वोटरों तक पहुंचना चाहिए, और उसके लिए सबसे सशक्त माध्यम है। हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बावरिया को ये सलाह देते हैं कि वो सबसे पहले हरियाणा प्रदेश में जिले की टीम का गठन करें, ताकि जब चुनाव लड़े जाएं तो वो जिले की टीम उन चुनावों को रन करे, उन जिले की टीम ही उन चुनावों को आगे बढ़ाए। धन्यवाद।